बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर हमें बताया जाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एमए लेवल का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एमए लेवल के पेपर पैटर्न के हवाले से, और नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे कि एमए लेवल का जो पेपर है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, खा वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पाक स्टडी, उर्दू, इस्लामिक स्टडी या पॉलिटिकल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसका एमए लेवल का जो पेपर है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। और नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीक़ाकार होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इल्म व आगाही के सफ़र में आपके शाना बशाना चल रहे हैं। हर लम्हा हर वक्त आपको नई मालूमात से आगाह करने की काविश जारी रखते हैं। आइए, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ, एमए लेवल का जो पेपर पैटर्न है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, वो ये है कि हर पेपर 100 नंबर का होता है। अगर आपको मालूम नहीं तो मैं ये बता दूं कि एमए के जो टोटल नंबर्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के, वो 1000 नंबर हैं। 500 पार्ट फर्स्ट के और 500 पार्ट सेकंड के, और 500 यानी 5 पेपर होते हैं हर पार्ट के, और हर पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है पेपर में, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो लाजमी होता है, बकिया जो 4 क्वेश्चन करने होते हैं उनका सब्जेक्टिव किस्म के होते हैं, और उनका आपको ये चॉइस दिया जाता है। बाज़-औक़ात 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से 4 करने होते हैं, और बाज़-औक़ात 6 होते हैं और 6 में से 4 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, जबकि पहला क्वेश्चन जो होता है वो 10 नंबर का होता है और लाजमी क्वेश्चन होता है। ये है पेपर पैटर्न। उसके बाद अटैम्प्ट कैसे करना है। अटैम्प्ट का जो तरीक़ाकार है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ, वो ये है कि आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन लाजमी और बाकी 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव किस्म के होंगे। उसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा शीट प्रोवाइड करती है वो होती है राउंड अबाउट 42 पेजेस की। और ये भी मैं आपको क्लियर बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कुछ 4 सालों से उनका ये एक कानून समझें कि सिर्फ़ और सिर्फ एक शीट प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट को एक्स्ट्रा शीट नहीं देते। तो 42 पेजेस होते हैं, उनको आपने जहन में तकसीम कर लेना है। तकरीबन जो शॉर्ट क्वेश्चन हम करते हैं वो 2 से 3 पेज पे कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो होता है। उसके बाद तकरीबन आप अंदाज़न 6 से 7 पेज एक क्वेश्चन को देते जाएं, उसका आंसर लिखते जाएं, और आपकी शीट भी मुकम्मल हो जाएगी और पेपर भी हल हो जाएगा। और दूसरा मैं बताता चलूँ कि बाज़-औक़ात स्टूडेंट पहला क्वेश्चन तो अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग भी अच्छी करते हैं और अच्छे तरीके से लिखते हैं, 10-15 पेज पे लिखते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन होता है वो क्या करते हैं भाई, 3 या 4 पेज पे लिख देते हैं, और उनकी जो राइटिंग होती है वो भी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये जो इम्पेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, चेकर पे, नेगेटिव होता है। आप कोशिश करें जिस तरह पहला क्वेश्चन जितने पेज पे लिखते हैं, जितनी अच्छी लिखाई करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जब लिखते हैं उसका आंसर, तो सेम उतने ही पेज होने चाहिए जितने पहले के थे, और लिखाई भी सेम होनी चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़े चेक करने वाले पे। ये होता है पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका। और दूसरा मैं लास्ट पे ये बताता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर ये लाजमी सवाल होता है। और इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप तारीफ़ को ज़्यादा ना बढ़ाएं, जामे तारीफ़ लिखें, मैक्सिमम लिखें 2 से 3 लाइनों से आपकी तारीफ़ बढ़नी नहीं चाहिए और जामे तारीफ़ होनी चाहिए। मवाद सही उसमें पुट करना है, सही लिखना है मवाद। तो हर जो क्वेश्चन है शॉर्ट, वो उसका जवाब आपने 3 लाइनों पे लिखना है, और इस तरह आप का जो है ना 2 से 3 पेज शॉर्ट क्वेश्चन पे मतलब सर्फ हो जाएंगे। बाकी जो पेज बचेंगे 6 से 7 पेज एक क्वेश्चन को देते जाएं, और आपका पेपर अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा, शीट भी पूरी हो जाएगी और क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएंगे। ये है शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट के आप में से डिमांड थी, तो मैंने ये वीडियो आप तक डिलीवर करने की कोशिश की। और दूसरा ये आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर मेरे चैनल पर एमए उर्दू और एमफिल उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, एग्ज़ाम के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, और लेक्चर भी दिए गए हैं, टॉपिक्स के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हैं।
तो ख़ास तौर पे उर्दू के स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और फ़ायदा हासिल करें, ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।